सामने हजारों नहीं बल्कि लाखों शत्रु क्यों न खड़े हो जाए, जीत आपकी ही होगी। प्रिय धनु राशि के दर्शक, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह खुश तो रहने का प्रयास कर रहे होंगे लेकिन नहीं रह पा रहे होंगे। प्रिय दर्शक, जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं उसी तरह से आप लोगों का मन, भावना, विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं, लेकिन इसके बदले आप लोगों को मिलता क्या है? अपमान, धोखा, रुकावटें, बाधाएं, कष्ट, दुख। ये सत्य है कि आप लोगों का जीवन इतना आसान नहीं होता है। जिस क्षेत्र में आप जाते हैं, जिस जगह पे जाते हैं, वहां से पहले से ट्रैफिक आप लोगों को मिलता है, पहले से जाम वहां पे आप लोगों को मिलता है, लेकिन अपने संघर्ष के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत, अपने बुद्धि के सहारे, अपने विवेक के सहारे, अपने दिमाग के सहारे उस ट्रैफिक को आप साफ करते हैं, उस रुकावटें, बाधा को आप हटा तो देते हैं, लेकिन हटाने के बाद आप महसूस करते हैं कि अब हमें सफलता मिलेगी, अब हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि पूरा कर्म धर्म प्रयास आपका और दूसरे व्यक्ति को बिना संघर्ष मेहनत प्रयास किए हैं उस रास्ते पे चले जाते, उन्हें सफलता मिल जाती है और आप वहां हाथ मलते हुए रह जाते हैं। और ऐसा है, सत्य है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा है कि सफलता का धुरंधर आप ही बनेंगे। लेकिन प्रिय दर्शक, एक बात गौर करने वाली है, जो सफर पे, जो रास्ते पे आपने जो ट्रैफिक साफ किया है, जो रुकावटें, बाधाएं आपने हटाए हैं, और दूसरा व्यक्ति आकर के बिना रुकावट, बाधा का सामना किए हुए यदि उन्हें सफलता मिल गई है और आने वाले समय में फिर से वो ट्रैफिक यदि आपके समक्ष आ जाए, तो ये तो सत्य है कि आप उस ट्रैफिक को हटा देंगे पलक झपकते में। जो पहला ट्रैफिक जाम को हटाने में आपको काफी संघर्ष मेहनत करना पड़ा था, लेकिन अब वैसे ही सेम ट्रैफिक या उससे ज्यादा ट्रैफिक जाम आपको मिलेगा रास्ते में, तो पलक झपकते ही उसको आप हटा देंगे। लेकिन जो व्यक्ति को बिना संघर्ष मेहनत प्रयास किए ही उन्हें सफलता मिल गई, क्या दोबारा यदि उन्हें उस वैसे ट्रैफिक से सामना करना पड़ेगा तो क्या उस ट्रैफिक का सामना वो कर सकते हैं? क्या उस समस्या का सामना वो कर सकते हैं? क्या वो रुकावटें का सामना वो कर सकते हैं? क्या अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि कामयाबी और कर्म और धर्म और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। जो आज तक आप लोगों ने किया है कर्म धर्म मेहनत, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट अब आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दुनिया में ऐसी कोई सुख सुविधा साधन नहीं है जो आपके कदमों में नहीं होगी। प्रिय दर्शक, जो आप लोगों के मन, भावना, विचार गंगा जल की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी गौर किया है कि गंगा जल के अंदर कितनी गंदगी होती है, कितने को पाप समेटे हुए होते हैं, कितने को शुद्धिकरण शुद्ध करते हैं। सेम ठीक उसी तरह चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, आप लोगों का जीवन होता है, क्योंकि आप पूरी दुनिया के कचरों को अपने अंदर समा लेते हैं, पूरी दुनिया के दर्द को अपने अंदर समा लेते हैं, पूरी दुनिया के अपमान को आप लोग अपने अंदर समा लेते हैं, दूसरों को भला करते हैं, मदद करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वहां आप लोग खड़े होकर के बस अपने बर्बादी का तमाशा देखते हैं और सोचने पे विवश और मजबूर हो जाते हैं कि हमारे जीवन का क्या होगा। आखिरकार ईश्वर हमें कौन से जन्म का बदला ले रहा है, क्यों हमसे इतने कठिन परिश्रम करवा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, यदि आपसे ईश्वर कठिन परिश्रम करवा रहा है, वो सुख सुविधा साधन आपको मिलने वाली है जिसके आप हकदार हैं और हकदार थे। प्रिय दर्शक, कुछ ऐसी जानकारी आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो जानकारी आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, खास करके 2026 को लेकर के, क्योंकि आप लोगों ने जो सफर अभी तक तय किया है, जो रास्ते पर अभी तक आप लोग चल रहे हैं और चले हैं, वो सफर रास्ता इतना आसान नहीं था। लेकिन आप लोगों के जीवन बहुत ही जल्दी 2026 में प्रवेश करने वाले, और 2026 यानी भगवान सूर्य का साल रहने वाला है। अंत ज्योतिष में भगवान सूर्य आत्मा, जीवन, रोशनी के कारक माने जाते हैं, और यहाँ भगवान सूर्य का साथ और सपोर्ट लेना चाहते हैं। तो ये तो सत्य है, यदि सपोर्ट मिल गए तो आपको वो सुविधा साधन के साथ साथ मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी मिलेंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन दो ऐसी चीज हैं जिससे आपको पहले बचना पड़ेगा, एक अहंकार और दूसरा क्रोध। क्योंकि 2026 में हर एक व्यक्ति अहंकार से भरे रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अहंकार पे काबू पा लिए, खुद को नियंत्रण कर लिए, ये तो सत्य है, उन्हें राज सिंहासन, राज सीता, धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार क्रोध पे काबू नहीं पाए, ये तो सत्य है कि उनके जीवन बर्बाद हो जाएंगे। और जो अभी तक संघर्ष मेहनत प्रयास किए हैं, उन्हें
फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि जब व्यक्ति का कार्य समय पे पूरा नहीं होता तो व्यक्ति क्रोधित होने लगते हैं। क्रोधित होने के कारण ही कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं जहां वो कई साल फिर से पीछे चले जाते हैं और फिर से उन्हें कड़ी संगत मेहनत प्रयास करना पड़ता है। प्रिय दर्शक, आप लोगों को ऐसी कोई गलती नहीं करना है जिससे आप लोगों के जीवन में रुकावटें बाधाओं का सामना करना पड़े, क्योंकि आने वाला हर एक पल, हर एक सेकेंड, हर एक समय आपका होने वाला है। क्योंकि आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति अष्टम घर पे शत्रु के घर पर यानी मार्गी रहेंगे। जो पिछले समय में आप संघर्ष मेहनत जितना आप कर रहे थे उतने ही आपके गुप्त शत्रु उत्पन्न हो रहे थे, गुप्त बीमारी की तरफ परेशान हो रहे थे, रोग ऋण से परेशान हो रहे थे। लेकिन जब गुप्त शत्रु के घर पर अष्टम घर पे देवगुरु बृहस्पति मार्गी रहेंगे, यहाँ पूरा का पूरा लाभ आपको मिलेगा, आपके अपने कर्म का, अपने धर्म का, अपने प्रयास का, अपने मेहनत का। क्यों? और साथ ही आपको गुप्त शत्रु कहीं नजर नहीं आने वाले हैं। वहीं दूसरा चमत्कार, शनिदेव महाराज जो कि मार्गी हो चुके हैं आपके 4th हाउस पर। तो जमीन जायदाद भूमि मकान बनाने के आप सोच रहे थे, जमीन खरीदने के लिए आप सोच रहे थे, मकान बनाने का सपना था, प्रयास कर रहे थे, प्रॉपर्टी लेने का प्रयास कर रहे थे या बेचने का प्रयास कर रहे थे, प्रतिबंध लगा था, उस कार्य में अब आप लोगों को सफलता और कामयाबी मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे करके अचानक से जो आप लोग सोचेंगे कि शनिदेव महाराज मार्गी हो चुके हैं, अब हमारे रास्ते खुल गया, हम जो मर्जी जैसे करेंगे, ऐसा नहीं होगा। और यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं होगा, तो आप एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा, थोड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, रुकावटें खड़ी हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे शनिदेव महाराज आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन से प्रतिबंध हटते जाएंगे। अपने जीवन में वो सारे कार्य को बनते हुए खुद आप अपने आंखों से देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे कि जो प्रतिबंध लगा था जीवन पे, जो समस्या खड़ी थी कल, वो आज नहीं, और जो समस्या आज है वो कल नहीं रहेगी। क्योंकि शनिदेव महाराज पूरे के पूरे 7 महीने तक मार्गे रहेंगे और 2026 में देवगुरु बृहस्पति पूर्ण तरीके से शत्रु के घर पे, गुप्त रोग के घर पे मार्गी रहेंगे। तो यहाँ शरीर और स्वास्थ्य को लेकर के आपको मदद मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के जो समस्या चल रही थी उससे छुटकारा मिलेगा। धन की हानि से आपको जो हो रही थी उससे छुटकारा मिलेगा। जो शत्रु उत्पन्न हो रहे थे उससे छुटकारा मिलेगा। जो रुकावटें बाधा उत्पन्न हो रहे थे उससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन अपने बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि चारों के चारों घर में ऐसे ग्रह विराजमान है और विराजमान होने के साथ साथ केतु महाराज खास करके आपके भाग्य के घर पर विराजमान है और भाग्य के घर पर विराजमान है। यहाँ संघर्ष मेहनत प्रयास जरूर करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति है जो बीमार चल रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, धन की हानि हो रही है, तो आपके जीवन में भी कुछ न कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जो गुप्त तरीके से आपके रोग और बीमारी परेशान कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में रहेंगे, अभी वक्री अवस्था में चले गए हैं। यह आप लोगों के 7म घर पे आप आ चुके हैं धनु राशि वालों के लिए। अब ये वीडियो यानी 2026 के लिए है। चिंता करने और घबराने की जरूरत नहीं है। हिम्मत, धैर्य, साहस और ईश्वर और खुद पे विश्वास करके आगे बढ़िए। जरूर वो सुविधा साधन प्राप्त करेंगे, जरूर वो अपने जीवन में कामयाबी, सफलता पाएंगे जिसके आप हकदार है। प्रिय दर्शक, कहते हैं व्यक्ति का जैसा कर्म होता है वैसे फल मिलते हैं। यदि आपके कर्म धर्म अच्छे हैं, जरूर आपके ऊपर कृपा